जय माता पिता की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री सभी भक्तन की जय हो, सभी देवता सभी ऋषि सभी साधु संत सभी ब्राह्मण देवताओं की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलिवावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन बुद्ध कल के रुप्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर यज्ञ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। जय जय श्री राधे जय गौ माता जय गोपाल। तो ये हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं, अतिशय सौभाग्यशाली हैं। पावन पवित्र श्रद्धाम वृंदावन बांके बिहारी की ये पावन प्राकट्य स्थली यमुना जी का तट गोवर्धन भगवान की छत्र छाया और इस ब्रज रानी में हम और आप बैठकर मानव मंदिर के सब पावन पवित्र दिव्य सिद्ध और इस रस स्थल में जहां निरंतर भगवान की मंगलमय कथाओं का लगातार 4 महीनों से हम सभी हम भक्तों को आश्रय मिला हुआ है श्रीमद् भागवत जी की मंगलमय कथा के माध्यम से। तो पुनः हम सभी कल बड़ी धूमधाम से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया, आप सबने दर्शन किया। तो हम और आप परम सौभाग्यशाली हैं। परम पूज्य महाराज श्री के माध्यम से श्रद्धाम वृंदावन में मानव मंदिर के इस पावन पवित्र सत्संग हॉल में इस पावन पवित्र मंडप में हम और आप बैठकर अपने जीवन का परम लाभ, हमारे और आपके जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, जिसकी प्राप्ति हम और आपको मानव मंदिर के चलते श्रीमद् भागवत जी की मंगलमय कथा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो जो भी भक्त कथा से जुड़ चुके हैं या वृंदावन से जुड़ चुके हैं, मनुश्री मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़ चुके हैं, आप सभी का इस पावन पवित्र मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सादर जय सिया राम, राधे राधे। हम और आप भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लें, कथा यात्रा में प्रवेश करें। उसके पहले जिस मंगलमय उद्देश्य के चलते ये यात्रा, चाहे वो राम कथा हो, भागवत कथा हो, देवी भागवत हो, 3 दिन का सत्संग हो, इन सभी कथाओं के पीछे परम पूज्य अध्यात्म मर्मज्ञ श्रद्धेय श्री मनुश्री जी महाराज जी का जो पावन पवित्र उद्देश्य जन कल्याण, समाज कल्याण, आओ बनाए मानव मंदिर, आओ करें हम सभी मिलजुल कर मानव सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा कही जाती है। इसी परम उद्देश्य को लेते हुए श्रीधाम वृंदावन में असहाय, उपेक्षित, बेसहारा, अपनों के द्वारा तिरस्कृत वृद्धजन की आजीवन सेवा हेतु मानव मंदिर सेवा आश्रम का निर्माण लगभग 2 एकड़ की भूमि पर किया जा रहा है। आप सभी उपेक्षित जन, उन सभी को एक सुंदर घर जैसा देने का वातावरण, उनके जीवन में पुनः खुशियों को भर देने का प्रयास परम पूज्य महाराज श्री के माध्यम से आप सभी भक्त भी करते आ रहे हैं। क्योंकि जितना आप सभी भक्तों का मंगल में सहयोग प्राप्त होगा, परम पूज्य महाराज श्री मानव मंदिर सेवा आश्रम को और दिव्यता भव्यता के साथ इसका विस्तार दे सकेंगे। तो जो भी भक्त मानव मंदिर में अपने माता पिता पितृजन के कल्याण वो को यादगार बनाने हेतु आजीवन इस प्रकार प्रकल्प से जुड़ सकते हैं।
चाहे आप भूमि दान के रूप में मानव मंदिर सेवा आश्रम में जुड़कर मानव मंदिर सेवा आश्रम में श्रद्धाम वृंदावन में बनने वाले इस पावन पवित्र आश्रम में भूमि दान करके अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप 1 फुट के लिए 1100 रुपए, 2 फुट के लिए 2200 रुपए, 5 फुट के लिए 5500 रुपए, 10 फुट भूमि दान सहयोग राशि 11,000 रुपए। तो जैसी ठाकुर जी ने सामर्थ्य है अवश्य श्रद्धाम वृंदावन में बनने वाले भगवान के चरण से निधि में बनने वाले मानव मंदिर सेवा आश्रम में आप भूमि दान करके भगवान की अतिशय कृपा के पात्र बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ लगातार आश्रम में उन माताओं के, उन वृद्धों के, उन संतजनों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जो भगवान के विधान के चलते जिनको श्रद्धाम वृंदावन की प्राप्ति होगी। लाख लोग प्रयास कर लें कि वृंदावन का निवास मिल जाए तो नहीं मिलता, तो जिनको वृंदावन का निवास मिल रहा और जो मानव मंदिर सेवा आश्रम में रहकर अपना सारा जीवन व्यतीत करेंगे उनके लिए हम और आप रोटी सेवा से जुड़ सकते हैं, आजीवन जुड़ सकते हैं। भंडारे की सेवा, उनके उदर की पूर्ति हम कर सकते हैं मात्र और मात्र 21,000 रुपए। 21,000 कहीं ना कहीं हमारी 21 पीढ़ियों का उद्धार करेगा ही करेगा। हमारा लौकिक भी कल्याण होगा, पारलौकिक भी कल्याण होगा। तो मात्र 21,000 रुपए की सेवा देकर उन माताओं के लिए, उन वृद्धों के लिए जो मानव मंदिर सेवा आश्रम में रहेंगी, आप 21,000 रुपए की सेवा देकर रोटी बैंक सेवा से जुड़ जाएंगे। इसी 21,000 में आप आजीवन सदस्य भी हो जाते हैं। संस्था की तरफ से भी आपको सम्मानित किया जाता है। इसके साथ ही साथ आज पावन पवित्र तिथि है, पूर्णमासी की मंगलमय तिथि है, तो आप चाहें हर चीज में एक लिमिट रहती है, एक मर्यादा रहती है, लेकिन कथा में, कीर्तन में, दान में, सत्संग में कोई मर्यादा नहीं है। जितना कर लिया जाए उतना कम है। तो अधिक से अधिक आप गोल्ड मेंबरशिप की सदस्यता ले सकते हैं, जो हमारे यहाँ मात्र 51,000 रुपए की सेवा देकर आपको संस्था की तरफ से गोल्ड मेंबरशिप की सदस्यता प्रदान की जाती है। इसमें एक साथ घर बैठे 21 फुट भूमि का दान श्रीधाम वृंदावन में करने का सौभाग्य आपको मिल जाता है। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वृंदावन में भूमि दान करने का पुण्य मिलेगा। तो गोल्ड मेंबर की सदस्यता आपको 21 फुट भूमि दान का लाभ देती है। साथ ही साथ उन माताओं के लिए, उन वृद्धों के लिए, उन माता पिता के लिए जो मानव मंदिर में रहेंगे, उनकी रोटी सेवा के लिए भी आप जुड़ जाएंगे। रोटी बैंक सेवा से भी आपका नाम जुड़ जाएगा। और साथ ही साथ श्रीधाम वृंदावन की प्रकृति को बचाए रखने के लिए, इस हरियाली, इस सुंदरता को बचाए रखने के लिए, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक वृक्षारोपण भी लगाया जाएगा। सुरक्षा के साथ आप आकर उसका दर्शन भी करेंगे। और उसके साथ ही साथ एक दिन का भंडारा भी आपके उसी, यानी 21,000 तो नित्य प्रति भंडारा होगा माताओं का, लेकिन आपके उस 51,000 में एक दिन की लंगर की सेवा, उन परिक्रमा में जो हमारे संत जो भजन आनंदी भगवान का भजन करते हैं, उनका भी एक दिन का भंडारा हो जाएगा। और इस सबके साथ साथ जो सबसे बड़ा लाभ आपको मानव मंदिर सेवा आश्रम प्रदान करता है कि वर्ष में 360 दिन आप घर में रहिए, 5 दिन का आश्रय श्रीधाम वृंदावन में मानव मंदिर सेवा आश्रम आपको निःशुल्क प्रदान करेगा। प्रत्येक वर्ष जब तक आपकी इच्छा हो, जब तक आपका ठाकुर जी के कृपा से शरीर मिला, तब तक आप वृंदावन आकर मानव मंदिर सेवा आश्रम में 5 दिन निःशुल्क गुजार सकते हैं। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। संस्था की तरफ से विशेष और व्यासपीठ से ही आपका सम्मान होता है। इसके साथ ही साथ है लगातार कक्ष निर्माण के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। बहुत से लोग अपने पूर्वजों के लिए और पितरों के लिए भी कक्ष का निर्माण करा रहे हैं। आप भी अपने जन्म दिवस, सालगिरह, इन सभी पावन पवित्र तिथियों को मंगल में यादगार बना सकते हैं। तो अपने लिए, अपने पूर्वजों के निमित्त श्रीधाम वृंदावन में बनने वाले मानव मंदिर सेवा आश्रम में एक कक्ष का निर्माण मात्र 2,51,000 रुपए, 3,51,000 रुपए, 4,51,000 रुपए की सेवा देकर एक कक्ष का निर्माण भी श्रीधाम वृंदावन में आप करवा सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी जमीन से जुड़े होंगे, आप प्लाट लेते होंगे, तो 4,51,000 रुपए में आज ढंग से प्लाट भी नहीं आता, लेकिन मानव मंदिर सेवा आश्रम उसी में आपको कक्ष बना के देगा। तो जरूर इस सुविधा का लाभ बहुत सारे भक्त ले रहे हैं। आप भी अपना एक कमरा बुक करा के और अपना कमरे का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सेवा राशि जमा करके। इसके साथ ही साथ लगातार मानव मंदिर सेवा आश्रम का निर्माण कार्य भव्यता दिव्यता के साथ चली रहा, भक्तों का सहयोग आ ही रहा। वहीं दूसरी ओर महाराज श्री के मंगलमय सानिध्य से लगातार हिंदू सनातन वैदिक संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा। धर्म का जितना प्रचार प्रसार होगा, हम उतने और हमारी जड़ उतनी मजबूत होती जाएगी, क्योंकि ये कथा कीर्तन सत्संग हमारी धर्म की जड़ को पानी देते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं।
हैं। तो लगातार 4 महीने से आपको कथा का आनंद मिल रहा, अभी भी मिल रहा है। 2020 की विश्राम कथा का आप आनंद ले रहे हैं, आज पंचम दिवस की कथा का आनंद लेंगे। और व्यवहारिक 9 वर्ष 1 जनवरी से 7 जनवरी बड़ी दिव्यता भव्यता के साथ हम सभी महाराज श्री के साथ 2021 की शुरुआत बांके बिहारी के चरणों में बैठकर पुनः नूतन नवीन व्याख्या के साथ श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा यात्रा का लाभ लेंगे। तो जो भी भक्त इस कथा से आगामी कथा से जुड़ना चाहते हैं, उसके बाद 12 तारीख से कथा होगी, फिर लगातार कथाओं का आनंद आपको मिलेगा। वृंदावन में कुंभ भी लग रहा है, उसका भी आनंद आप लेंगे। लगातार कथाओं का आनंद होगा। फिर हरिद्वार में कुंभ लगेगा, वहां भी महाराज श्री की 6 कथाएं हैं। तो इस कथा जो सबसे प्रथम है, इसके बाद 1 जनवरी से प्रारंभ होगी। आप सारी कथाओं से जुड़ सकते हैं। अगर आप परीक्षित बनकर कथा सुनना चाहते हैं तो मात्र 1 लाख रुपए की सेवा देकर पूरी कथा का पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। 7 दिन रुककर वृंदावन में कथा का आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो आप सही यजमान की सेवा राशि 51,000 रुपए रखी गई है। अगर आप पोथी पाठ बैठवाना चाहते हैं, वृंदावन के वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा भागवत जी के 18,000 श्लोकों का पाठ होता है, तो आपके संकल्प से यहाँ पर 18,000 श्लोकों का पाठ होगा, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और सामूहिक यजमान 5100 रुपए की सेवा देकर हो सकता है। तो लगातार आप कथा से भी जुड़ सकते हैं। और मानव मंदिर सेवा आश्रम में चाहे भूमि दान हो, चाहे अक्षय गो सेवा हो, अखंड हरिनाम संकीर्तन हो, इन मंगल में प्रकल्पों से जुड़कर आप संस्था को सहयोग दे सकते हैं। जो भी भक्त महाराज श्री के माध्यम से अपने घर में, परिवार में, नगर में, तीर्थ में राम कथा, भागवत कथा, देवी भागवत कथा कराना चाहते हैं, वो भक्त भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करेंगे। अब आइए अधिक विलंब न करते हुए, क्योंकि सारा देश विदेश महाराज श्री की मंगलमयी वाणी सुनने के लिए ललायत है, तो हम सभी महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में प्रार्थना करें कि आज भगवान की पंचम दिवस की कथा, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद हम सभी भक्तों को प्रदान करें। तो लगातार संस्था के कार्यालय के नंबर आपके टीवी पर, आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर चल रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके अपनी सेवा राशि, अपनी दान राशि आप भेज सकते हैं, ताकि कथा के ठीक 1 घंटे पश्चात आपके पावन पवित्र के नामों की घोषणा इसी मंच के माध्यम से सारा विश्व सुन सके। आइए चलते हैं महाराज श्री के पावन चरणों में। जय जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गौ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे। हम सबका बड़ा सौभाग्य कि ये परम आनंदमयी श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का गोविंद ने आज एक और दिन दे दिया। और कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस कथा को हम वृंदावन में, वृंदावन से सुन रहे हैं। या तो आप यहां हैं, या तो आप वहां हैं जहां आपका अपना घर है, लेकिन निरंतर टेलीविजन के माध्यम से आप वृंदावन से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी के हृदय में गोविंद के प्रति जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो आस्था और विश्वास है, आपके उस आस्था, विश्वास और प्रेम को मेरा प्रणाम। ये परमानंद भगवान की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन, परम आराधनी शक्ति मां राधा रानी की परम कृपा, भक्ति महारानी यमुना जी का पुलीन पवित्र तट, हम, आप और गोविंद का सानिध्य। इस सानिध्य को अपने जीवन में अनुभव करके हम अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं और इस पवित्र मानव मंदिर आश्रम, सेवाश्रम के निर्माण को और तेज होते देखना चाहते हैं, जिससे आने वाले समय में कई लोगों के जीवन में ये आनंद की बारिश हो और उनके जीवन का परम कल्याण हो जाए। तो आइए आज इस बड़े भाव से हम आज की कथानक में प्रवेश करें और सुंदर नामक कीर्तन के साथ अपने आनंद को जिए, अपने गोविंद को जिए। हे नटवर गिरिवर धारी, तुम बिन कौन मेरा,
नटवर गिरिवर धारी, तुम बिन कौन मेरा। हे नटवर गिरिवर धारी, तुम बिन कौन मेरा। हे नटवर गिरिवर धारी, तुम बिन कौन मेरा। हे नटवर गिरिवर धारी, तुम बिन कौन मेरा। नटवर गिरिवर धारी, तुम बिन कौन मेरा। हे नटवर गिरिवर धारी, तुम बिन कौन मेरा। जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम। तुम बिन कौन मेरो, तुम बिन कौन मेरो। तुम बिन कौन मेरा, तुम बिन कौन मेरा। तुम बिन कौन मेरो, तुम बिन कौन मेरो। तुम बिन कौन मेरा, तुम बिन कौन मेरा। मेरी आस तुम ही से लागी, विनती तुम सुन लो। मेरी आस तुम ही से लागी, विनती तुम सुन लो। हे नटवर गिरिवर धारी, तुम बिन कौन मेरा।
पंछी उड़ना चाहे, पंखों में बल कौन लगाए। पिंजरे का पंछी उड़ना चाहे, पंखों कौन लगाए। पिंजरे का पंछी उड़ना चाहे, पंखों में बल कौन लगाए। पिंजरे का पंछी उड़ना चाहे, पंखों में ये बल कौन लगाए। पंखों में बल कौन लगाए। नटवर गिरिवर धारी, विनती तुम सुन लो। नटवर गिरिवर धारी, विनती तुम सुन लो। जय जय श्याम राधे श्याम। हो जय जय श्याम राधे श्याम। रात गहरी और भोर कहाँ है, तुम बिन मोहे और कहाँ है। रात गहरी और भोर कहाँ है, तुम बिन मोहे और कहाँ है। रात गहरी भोर कहाँ है, तुम बिन और कहाँ है। रात गहरी और भोर कहाँ, तुम बिन मोहे ठोर कहाँ। रात गहरी और भोर कहाँ है, तुम बिन मोरे ठोर कहाँ है। तुम बिन मोहे और कहाँ है। नटवर गिरिवर धारी, तुम बिन कौन मेरा। हे नटवर बरधारी, मेरी आस तुम्हीं से लागी, विनती तुम सुन लो। मेरी आस तुम्हीं से लागी, विनती तुम सुन जय जय श्याम जय जय श्याम। 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 जय जय श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे राधे
नटवर गिरिवर धारी, तुम बिन कौन मेरा। हम भगवान से ये कह सकते हैं कि आपके बिना हमारा कौन है, क्योंकि हम धर्म के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, संतों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से इतना तो जान ही चुके हैं कि जीव का और छोर केवल परमात्मा है। आत्मा का मिलन परमात्मा में हो जाना है, आत्मा एक दिन परमात्मा में विलीन हो जानी है। बस इस मिलन की तैयारी के लिए ही हमें यह जीवन मिला है। दूसरे शब्दों में समझें तो यह जीवन मिला इसलिए है कि जिससे हम अपने उत्थान की ओर बढ़ पाए, अपने गोविंद की ओर बढ़ पाए, अपने जीवन के कल्याण की ओर बढ़ पाए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को जानकर, इस बात को समझकर आगे बढ़ता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता। जीवन में कष्ट का मतलब ही है अज्ञान। जीवन में दुख का मतलब ही है अज्ञान और पाप। जब जब हमारे जीवन में अज्ञान बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, दुख आएगा। और हम अगर ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, अगर हम अपने जीवन को उसको जानने की ओर प्रेरित कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिएगा कि आपका दुख और पाप छट जाएगा। लेकिन ये प्रयास, उसकी ओर बढ़ने का प्रयास पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि भक्ति तो खूब दिखती है, लेकिन साहब दुख यथावत है, परेशानियां यथावत हैं, परेशानियों का दुख यथावत है। इससे सीधा सीधा अंदाजा लगता है कि जो दिखता है वो माया है, और जो नहीं दिख रहा वो यथार्थ है, और वही असली चीज है। लोग जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे कि हमें और आपको सत्य जीवन, सही जीवन जीना है, तो आप समझ लेना कि आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, इस धरा पर वो प्राकट्य है जिसमें प्रेम है, विश्वास है, ईश्वर के प्रति सरलता से पहुंचने का मार्ग है। और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हारी स्वीकारोक्ति है भगवान की। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार की एक और बड़ी सुंदरता है, और अगर उसको बहुत गौर से देखें तो वो सुंदरता है इस युग में, ये जो युग है, इस युग में मतलब कलयुग के पहले उनका आना, कलयुग के पहले भगवान का आना, और अपनी जिन कलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात उनका कहने का जो माध्यम है, जो साधन है, वो जीव और जीवात्मा को समझना होगा। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, जिस दिन इस बात को अपने जीवन में उतार लेंगे, आप समझ लेना कि आपके लिए कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या में वही लोग हैं, भटकाव उन्हीं के जीवन में है जो स्थिर नहीं है। जिसके जीवन में स्थिरता होगी वो कभी भटकता नहीं है, वो कभी रोता नहीं है, वो कभी दुख नहीं होता। हम अपने भटकाव के जिम्मेदार हैं, और जिस दिन अपने जीवन में इस बात को समझ लेंगे तो समझ लेना भगवान की कृपा है
क्योंकि हर किसी को नहीं समझ में आता, जिस पर कृपा होती है वही समझ पाता है। बाकी जिसको भगवान नहीं पसंद करते, जिसके आचरण ईश्वर को पसंद नहीं है, उसके जीवन में बदलाव भी नहीं आता। तो आप कितना ही कह लीजिएगा मगर वो अपनी जिंदगी की धारा को नहीं बदल सकता, इसलिए परमात्मा उन पर कृपा नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की इस परमानंदमय लीला में, इस लीला में एक बड़ा दर्शन है। भैया ये चौका पीटी बंद करवाओ, आपको आवाज नहीं आ रही जब से। इस आनंद में, जिस आनंद को हम जीने बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो इस अवतार की एक बड़ी सुंदरता है। भगवान वसुदेव और देवकी की यहां जब अवतार ले रहे हैं तो उनका घर कारागृह है। एक दर्शन ये है कि कारागृह में देवकी और वसुदेव अपने पूर्व जन्म के कर्मों को जो करके आए हैं, भगवान उनको फल देने के लिए कारागृह में भी आए। कहने का तात्पर्य, हमारे जो कर्म हैं, जो भी कर्म है, एक तो कर्म ये कि उन्होंने तपश्चर्या करी थी, उनको भगवान मिलने हैं, उनको परमात्मा मिलेगा, परमात्मा उनके यहां आएंगे, उनको दर्शन देंगे, उनके यहां पुत्र रूप में आएंगे। एक तो ये दर्शन है, ये उनकी तपश्चर्या का फल है। लेकिन कोई ऐसा प्रारब्ध रहा होगा जिसमें उनको जेल की यातना भी लिखी होगी। लेकिन भगवान की कृपा देखिए आप, कि भगवान के यहां जो हिसाब किताब है वो कितना सीधा है। वो किसी का भी उधारी नहीं रखते। जो आपने अपने प्रारब्धों के अनुसार कर रखा है, जो संचित फल है, वो अपनी जगह, मगर उसमें अगर अच्छा है तो भगवान वो भी दे रहे हैं, बुरा है तो भगवान वो भी दे रहे हैं। सोचिए, एक व्यक्ति कारागृह में है और उसको भगवान दर्शन दे रहे हैं और उसका पुत्र बन रहा है। बस यही है जो हमें समझना है, यही वो कृपा है जिसको हमें जानना है। अगर आप जान गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं जाने तो फिर एक जन्म ले लेना, फिर कई जन्म ले लेना। जन्मों की तो कोई बात नहीं है, खूब सारे मिलेंगे। अभी इंसान का मिला है, कल गधे का भी मिल जाएगा, शूकर का भी मिल जाएगा, सांप बिल्ली का भी मिल जाएगा। क्योंकि ये तो गति है मन की, और आपकी मन की गति आपकी मृत्यु के समय जैसी होगी वैसा जन्म मिलेगा। अगर आपके जीवन में मृत्यु के समय भी रोना गाना लगा हुआ है तो आपको जो अगला जन्म मिलेगा वो रोते हुए तो मिलेगा। अगर आप मृत्यु के समय सुख है, आनंद में है, तो आपको सुखमय जीवन मिलने वाला है। और मेरा तो एक ही आप सबसे निवेदन बार बार रहा है कि भागवतम मृत्यु को जीना सिखाता है। आपको और हमको बताया गया जीवन को जीना है, लेकिन असल में हम अपनी मृत्यु को जी रहे हैं। जब तक जी पाएंगे तब तक ठीक है, वरना जो सत्य है, मतलब जो मृत्यु वो प्रकट हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि हमने और आपने अपनी मृत्यु की तैयारियों में इस बात की तैयारी की है कि वो अंतिम पल में हमारा स्वभाव कैसा रहने वाला है। और वो जो अंतिम पल का हमारा स्वभाव है वो एकदम नहीं आएगा, वो एकदम नहीं आ सकता। उसके लिए सालों की प्रैक्टिस चाहिए, जन्मों की प्रैक्टिस चाहिए, कई कई जन्मों की यात्रा करनी पड़ेगी, तब जाकर वो सिद्ध होगा। हमने जरा भी लापरवाही बढ़ती तो फिर हमारा एक जन्म बेकार चला जाएगा। लेकिन देवकी और वसुदेव की सिद्धता ये सिद्ध करती है कि भगवान उनसे प्रसन्न है। वो तमाम आपदाओं में भी थे तो भी उनके जीवन में एक प्रसन्नता थी कि परमात्मा आएंगे। आज व्यक्ति भगवान को पूज रहा है,
कल को उसके साथ कोई छोटी मोटी घटना घट जाए तो वो कहता है भगवान तूने ये क्या कर दिया, अब हम तुझे नहीं मानेंगे, तूने हमारी गड़बड़ कर दी। अरे भगवान क्या क्या ठेकेदार है तुम्हारा जो तुम्हारे लिए गड़बड़ करेगा, तुम्हारे लिए अच्छा करेगा? उसको इतना टाइम है कि तुम पे अटेंशन करे? वो इतना टाइम भगवान के पास? उसके पास सिर्फ उसके भक्तों के लिए पास टाइम है और किसी के लिए नहीं है। भक्तों के लिए भगवान न कुछ देते हैं न भगवान कुछ लेते हैं, लेन और देन तो हमारे कर्म तय करते हैं। इसका हिसाब किताब चित्रगुप्त जी के पास है। जब भगवान ने अकाउंटेंट रख रखा है तो वो तुम्हारा हिसाब क्यों रखेंगे? और काम नहीं है क्या भगवान का? लेकिन हम हैं कि मानते नहीं। इतनी इतनी सी बातों में भगवान 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 भगवान। तुम्हें अगर मतलब कई बार तो ये भी है कि तुम्हें मूंगफली भी खानी है, भगवान मूंगफली खिलवा दो। अब बताओ भगवान मूंगफली खिलाएगा तुम्हें? क्या समझ रहे हो भगवान को? बस यही कारण है कि हम उसके विराट स्वरूप को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते ना, इसलिए छोटी छोटी बातें करते हैं। या ये कह लो कि हमारी मानसिकता इतनी छोटी है कि हम छोटी छोटी बातों में भगवान को बार बार, भगवान को तो हमें तब याद करना है जब हमारी कोई कामना आकांक्षा ना हो, सिर्फ याद ही करना है। बिना किसी डिमांड के भगवान को याद करो, तब देखो परमात्मा क्या चमत्कार करता है। लेकिन ये समझ बड़े बिरले लोगों को आती है, बड़े बिरले लोगों को। कई बार धर्म मंडप में 100 साल बैठने के बावजूद भी जड़ मति जो होती है वो सही नहीं होती। और कई बार किसी बाहर की चौखट पर बैठे बैठे कोई अपने निर्माण को चला जाता है दूर से आवाज सुन के। लेकिन ईश्वर बहुत दयालु है। और भगवान की दयालुता देखिए कि वो कारागृह में जन्म लेते हैं। वसुदेव जी को, देवकी जी को दर्शन होता है और उस दर्शन में नारायण प्रकट होते हैं। देवकी और वसुदेव उनका बड़ा सुंदरता से स्तुति करते हैं। हे जगदीश्वर, हे अखिलेश्वर, हे नारायण, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम जानते हैं कि जब ब्रह्मा की 2 परार्थ आयु समाप्त हो जाती है, जब कुछ भी शेष नहीं रहता, तब आप ही शेष रहते हैं। जब कुछ भी शेष नहीं रहता, आप ही शेष रहते हैं। मतलब जब पूरी पृथ्वी पे कुछ भी नहीं होता, जब सब कुछ प्रलय में समा जाता है, जब पूर्ण प्रलय हो जाती है और सब और पानी पानी और पानी पानी बस इतना ही रहता है, तब जब कुछ नहीं होता, तब आप ही शेष रहते हैं। अर्थात आप ही क्षीर सागर में इस पूरी धरा को अपने फन के ऊपर अपने शेष स्वरूप से संभाले रहते हैं। आपके अलावा कोई और नहीं होता। हे जगदीश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारे जीवन का कल्याण किया आपने, हम संतुष्ट हैं, हम पर कृपा करना। और भगवान एक छोटे से बालक का रूप ले लेते हैं। उसके पहले भगवान देवकी और वसुदेव को बताते हैं कि मैं अभी बालक रूप लूंगा, इसके बाद आप मुझे गोकुल में नंदरानी के पास छोड़ के आना। पूरी विधि बता देते हैं, लीला बताई कि ये लीला रहेगी। अब भगवान तो लीलाधर है, लीला करेंगे ही करेंगे। अब साब हुआ ये कि जैसे ही भगवान लघु रूप में, बालक के रूप में प्रकट हो गए तो आनंद हो गया। दोनों निहारते निहारते ऐसे थक से नहीं रहे हैं, बड़े आनंद से भर गए। और जब भगवान ने वो रूप लिया तो जितने द्वारपाल थे, जो सैनिक थे, सब एक बड़ी सी निंद्रा में चले गए, कोई नहीं जाग रहा। और ये बात तो तय है कि भगवान का दर्शन तो हर किसी को नहीं होता। भगवान का दर्शन तो भक्त को होता है, क्योंकि बाकी लोग तो अपनी आनंद और विषयों की निंद्रा में डूबे हुए हैं, कोई उठने को तैयार नहीं है। तब श्री वसुदेव जी उन्हें लेते हैं अपनी गोद में और लेकर उन्हें दिखता है कि जो दरवाजे लगे हुए थे उनके ताले खुद टूट गए।
खुद दरवाजे खुल गए और धीमे 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 सारे दरवाजे खुलते जा रहे हैं। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर गोकुल की ओर बढ़ रहे हैं। एक महान रात्रि, सोचिए भगवान जब जन्म लेते हैं तो लगभग बारिश बाढ़ और उस समय की स्थिति बताई जाती है। महान काली रात्रि थी, बड़ी बारिश हो रही थी, यमुना जी अपने उफान पर थी और उन यमुना जी ने भगवान को उस ओर जाने के लिए मार्ग दिया। श्री वसुदेव जी पहुंचे हैं नंद भवन। वहां भी उनकी इस दिव्य लीला को कोई नहीं देख पाया। सिर्फ और सिर्फ वहां पर श्री वसुदेव जी अपने आप को देख पा रहे हैं, उन्हें कोई नहीं देख पा रहा। वो पहुंचे हैं नंदरानी के भवन में, उनको भगवान कृपा करते गए, उनको समझ में आता गया, उस कक्ष तक पहुंच गए और कक्ष में जाके देखा भोर का समय हो गया। जब वो पहुंचे तो अब आप देखिए कहां मथुरा और कहां गोकुल, लगभग 20 किलोमीटर मान है ना। तो इस इतनी और बीच में यमुना जी। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। ये भी मान लो कि आधा पौना घंटा लाड़ दुलार रहा होगा है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो चलो भाई करके आओ। तो लगभग 2.5-3 घंटे में देखो परमात्मा की कृपा देखो आप, और इतनी देरी हुई और उतने में वो गोकुल पहुंच गए। और जब वो पहुंचे तब नंद बाबा गौशाला पहुंच चुके थे, गौ माता की सेवा के लिए पहुंच चुके थे। तो इन दोनों ही स्थिति परिस्थितियों को बड़े अच्छे से समझ आ जा और गए और उन्होंने भगवान को वहां लेटाया। जैसा बताया था वैसे एक बच्ची वहां लेटी हुई थी, छोटी सी किलकारी करती हुई, उसको अपनी गोद में लिया, वापस आए हैं। और तब तक पूरी की पूरी मथुरा, पूरी की पूरी नगरी एक ऐसे साये में थी जहां किसी की नींद नहीं खुली है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो उतने समय में वहां गए, फिर 3 घंटे में लौट के आएंगे तो 7-8 तो बज ही जाएंगे सुबह के। लेकिन दोनों ही स्थितियों में देखिए, अगर हम पैमाने की ओर देखें तो भगवान की जो लीला है, एक तो हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं ये, और दूसरी दृष्टि भगवान की दृष्टि है। जब भगवान महारास में ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रियों को बुला सकते हैं और जिसका अंदाजा, जिसको पता किसी को नहीं है, तो सोचिए भगवान क्या नहीं कर सकते, क्या गति रही होगी। हो सकता है कि ये पूरी लीला उन्होंने एक क्षण में निपटा दी हो। एक क्षण में वो गए, उसी क्षण लौट के भी आ गए और पूरी दूरी तय हो गई। तो ये सिर्फ यही कर सकते हैं। लौट कर आए, गोद में एक बच्ची है और उस बच्ची को लेकर जैसे जैसे नगरी में प्रवेश कर गए, उसके बाद जेल में जो कारागृह है वहां पहुंचे। और कारागृह में जब पहुंचे तो जो द्वार खुल चुके थे, जैसे जैसे वसुदेव जी अंदर जा रहे हैं सारे द्वार बंद होते जा रहे हैं और बिल्कुल अंदर पहुंच गए। जब वो उस कोठरी में पहुंच गए, देवकी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, तो वहां जब पहुंचे तो वो अंतिम द्वार भी बंद हो गया। और जैसे ही उन्होंने बच्ची को लिया, वो बेड़ियां जो गिरी पड़ी थी वो स्वतः उठ खड़ी हुई और उनके हाथों में लग गई, पैरों में लग गई। वो जो मूर्छा में चले गए थे सैनिक, वो जाग गए। जैसे ही जागे उन्होंने एक किलकारी सुनी बच्चों की, अरे कैसे ही देखा तो उनकी गोद में छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, बच्चा है, जो भी है। तुरंत दौड़ लगाई कंस के पास पहुंचे और कंस के पास पहुंचकर सूचना दी, भाई वहां जन्म हुआ है एक। कंस दौड़ा आया और आकर कंस ने सबसे पहला काम जो अब तक करता आया था, बच्चे को लिया, खींचा बच्चे को, और जैसे ही खींचा दीवार पे मारना चाहा, वैसे उनके हाथ से वो बच्चा छूटा। देखा कोई बच्चा नहीं था, वो तो भगवती सामने प्रकट हो गई। वो तो महान आज दर्शन हो रहा है। घबरा गया कंस, प्रणाम करके थरथर कांप रहा है और मां थोड़ी क्रोध में। कंस जब कहने लगा आप, बोला हाँ मैं, बोला आपने जन्म लिया, बोला जन्म तो तेरा काल ले चुका है, मैं तो बस तुझे सूचित कर रही हूं कि तेरा काल जन्म ले चुका है कंस, और काल से कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। हम और आप एक जीवन में बात ध्यान रखें, हम सबके जीवन की एक बड़ी गलती हम कर रहे हैं, प्रतिपल कर रहे हैं।
कि हम एक बात बार बार भूलते हैं कि काल हमारे सर पर बैठा है। मृत्यु हमसे 2 कदम आगे चलती है। मृत्यु हमसे 2 कदम आगे चलती है, लेकिन कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं। तो जितना जीवन में सत्संग करना है, जितने अच्छे कर्म करना है, जितने अच्छे नियम करना है, बस मैं इतना ही कहूंगा कि जितना समय है उसको समझो वही समय हो, कर लो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं है। तो बड़े आनंद के साथ जब ये मां ने कहा, लेकिन ये तो घबरा गया, मां अदृश्य हो गई। अब तो ये मां ने कहा कि तेरा काल ब्रज में पैदा हो चुका है। घबरा के दौड़ लगाता है और आपातकालीन एक बैठक बुलाता है और सारे अपने सैनिकों, जो सेनापति थे, उनको बुलाया, कुछ दैत्यों को बुलाया। पूरे ब्रज में देखो कि नया बच्चा जहां पैदा हुआ है उसको पकड़ के लाओ, उसको समाप्त कर दो। अब कुछ समझदार सेनापति थे, बोला साहब आपने तो कह दिया, लेकिन आप जानते हैं आप महान राजा हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर ये कार्य हम करेंगे तो प्रजा में असंतोष फैल जाएगा, और प्रजा में असंतोष हो गया तो आपके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। कंस ने कहा फिर क्या करें। इतने में एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है पूतना। पूतना कहती है काम मैं कर दूंगी, मेरे लिए बहुत आसान कार्य है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये कार्य मेरे लिए बहुत आसान है। तो पूछा कैसे आसान है? बोला मैं कई रूप धारण कर सकती हूं, और मेरे कई रूप लेने के जो मेरे कार्य हैं, उन कार्यों में ये कार्य मेरे लिए बहुत आसान है। पूतना में एक विशेषता थी, वो सूंघ कर पता लगा सकती थी कि किस घर में एक नए शिशु का जन्म हुआ है। पूतना की ये विशेषता थी, और ये विशेषता के कारण उसने कहा कि मेरे लिए बहुत आसान कार्य, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं तो हाल पता लगा लूंगी। वो निकली और जहां जहां जिन जिन घरों में उस समय नवजात शिशु थे उन सबको सूंघती, उन घरों में प्रवेश करती और उन बच्चों को मार देती। और कई बच्चों को मारती मारती गोकुल पहुंची, और गोकुल पहुंच के इसको पता पड़ा कि नंद भवन में भी एक बच्चा पैदा हुआ है। अब पूतना ने देखा कि वहां बड़ी भारी भीड़ लगी है। पूतना ने अपने स्वरूप को और सुंदर किया, और बड़ा किया, बड़े सुंदर सुंदर आकर्षक रूप को बनाकर, बड़े महंगे जेवर और बड़े महंगे कपड़े जैसे दिखाई दे रहे हों, अद्भुत स्वरूप लेकर, क्योंकि नंद भी छोटे राजा हैं, तो कोई ये न समझे कि मुझे बाहर कर दो भाई भागो, तो ऐसा वेश बना दिया कि किसी की हिम्मत ही ना हो कि इनको मना कर दो कि ये बाहर चले जाएं। अब क्या था, चली जा रही हैं, लोग रास्ता दिए चले जा रहे हैं, कोई भाई राजा है कि कोई रिश्तेदार होंगे, बड़े बड़े घर के बड़े लोग सीधे भाई कहाँ है, लाला कहाँ है, लोग इशारा करते चले जाएं, इशारा करते चले जाएं, इशारा करते चले जाएं, और अंत में जाके जहां नंदरानी यशोदा मैया छोटे से कन्हैया को झूला में पड़ा ऐसे कर रही हैं, वहां जाकर खड़ी हो गई। और जब वहां जाकर खड़ी हो गई तो जैसे ही नंदरानी ने देखा अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण इस स्त्री को, तो श्री यशोदा जी क्या करती, प्रणाम करने लगी। आइए आइए, आप लगता है किसी राज परिवार से हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आप कोई ऋषि पत्नी है। क्षमा कीजिए, आप कोई देवी हैं? आप क्या देवलोक से पधारी हैं? इतना अद्भुत भाव उनके अंदर आ रहा था, इतना सौंदर्य पूतना ने कर रखा था कि यशोदा भी भ्रमित हो गई। सोचिए आप, तब जाकर वो कुछ बोली नहीं, बस अरे आपका आशीर्वाद है और हम तो लला से मिलने आए हैं, और भीड़ लगी है भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन साहब यशोदा मैया बड़ी प्रेम से भर गई, नहीं आप आशीर्वाद दीजिए मेरे छोटे से लाला को, बड़ी बड़ी कृपा है, देखो बड़ी कृपा है, उम्र बहुत बड़ी है, 70 प्लस है, 70 प्लस है, भगवान आए हैं। तो अब आनंद भी है, उत्साह भी है और उत्सव भी है, सब एक साथ चल रहा है। तो इस आनंद उत्साह उत्सव का लाभ लेती हुई पूतना प्रवेश कर गई। बोला कहां है लाला? बोला वो रहा लाला। भगवान श्री कृष्ण पलने में लेटे हैं
उस और पूतना बढ़ती है। इतने में मैया कहती है कि आप मेरे लाला को गोद में बिठाओ, आशीर्वाद दो, मैं आपके लिए कुछ जलपान का प्रबंध करती हूं। और मैया वहां से बाहर निकलती है। पूतना ने देखा ये माहौल ठीक है, ये अच्छे अच्छे कार्य हो गया हमारे लिए। पूतना आगे बढ़ी, भगवान मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। ये मौसी फिर आई। अब चलो, भगवान तो भगवान है, भगवान ने कहा कि लीला तो करनी ही है। भगवान बड़े आनंद से मुस्कुरा रहे हैं और जैसे ही पूतना निकट आई है, भगवान ने अपने नेत्रों को भी बंद कर लिया। ऐसा ना हो कि हमारे नेत्रों के चक्कर में फंस जाए, उसके बाद इसके अंदर का पाप जो है वो पाप कर्म ही चला जाए, और अगर इसके पाप कर्म ही चले जाएंगे तो फिर कैसे इसको गति मिलेगी, कैसे लीला होगी। भगवान बड़े आनंद से भर गए और आनंद से भरे हुए भगवान ने आंखें बंद कर दी। पूतना को पूरा मौका मिला। पूतना ने पलने से भगवान को उठाया और पलने से भगवान को उठा के अपनी गोद में दबाया, और उसके पीछे एक और रास्ता था, उस बेड़े से पीछे निकलकर वो भागी है और बड़ी दूर दौड़ लगाती चली गई और जाकर एक निर्जन स्थान पर, जहां कोई जन नहीं है, जहां कोई और इसके अलावा नहीं है, वहां बैठ गई। भगवान गोद में देख रही है, देख कर फिर उससे कह रही है, अब तेरा नंबर, अब तू मारा जाएगा। मनी मन, क्योंकि कई को मार के आई है, उसका काम ही मारना है। भगवान भी मनी मन सोच रहे हैं कि देखते हैं मौसी कौन मारा जाएगा। अब भगवान को मालूम है कि कौन जिएगा कोई मरेगा, कि जीव को मालूम है, और जीव कई बार यही गड़बड़ कर देता है। भगवान ने कहा ठीक है मौसी, तुम अपना कार्यक्रम करो, हम अपना कार्यक्रम करेंगे। पूतना ने भगवान को दुग्धपान बनाना शुरू किया, दूध पिलाना शुरू किया। भगवान बड़े आराम के साथ दुग्धपान कर रहे हैं और ये बड़े आश्चर्य में है। बार बार मोटी मोटी सी आंखें फाड़ के लाला को देखे, भगवान को देखे, भगवान को देखे। भगवान मस्त, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बड़ी स्थिति ये थी कि उसको मालूम था कि इस बच्चे को तो अब तक मर जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो अपने स्तनों पर बड़ा कालकूट विष लगाकर आई है, जिसकी सुगंध से कोई व्यक्ति मर जाए। ये बच्चा अभी तक मरा क्यों नहीं है? मर जाना चाहिए था इसको। आश्चर्य में पूतना कि अब क्या होगा। बड़ी देर तक देखती रही। देखते देखते उसको ये मालूम नहीं पड़ रहा कि अभी होने क्या वाला है। जब भगवान को जितना छक के दुग्ध पान करना था कर लिया, इसके बाद भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया। अब पूतना के प्राणों को जो पीना शुरू, पूतना के शरीर में हलचल शुरू हुई, घबराहट शुरू हुई, विचलितता शुरू हुई, घबराने लगी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, कि तभी उसको चक्कर सा आने लगा और लगा कि अब मेरी लीला समाप्त हो रही है। घबराई, चीखी, चिल्लाई, भगवान को अपने से अलग करने की प्रयास थी, लेकिन भगवान अलग होने को तैयार ही नहीं थे। जीव में और परमात्मा में यही अंतर है। जीव भगवान को छोड़ देता है, कई बार जीव भगवान को छोड़ देता है, लेकिन भगवान जीव को कभी नहीं छोड़ता। ये जिस दिन जीव समझ जाए, उस दिन प्रत्येक जीव के जीवन में आनंद हो जाएगा। और ये बात मैं कई बार चर्चा में लाता हूं। जब दिक्कतें हैं जीवन में तो भगवान भगवान, मंदिर मंदिर, प्रसाद भंडारे, मन्नतें सब चलती हैं। और जब धीमे धीमे भगवान प्रसन्न होकर सारे कार्यों को आपके बना देते हैं, तो उसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य का स्वभाव बड़ा अटपटा है। जब उसके पास नहीं होता तो वो खूब रोता है, और जब होता है तो दूसरों को रुलाता है। और इस स्वभाव की वजह से भगवान भी इतने परेशान हैं कि क्या करें। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान जीव का साथ देने को तैयार है। तो भगवान छोड़ने को तैयार नहीं है, ये छुड़ाने को तैयार है। कि तभी जब इसको लगा इसके प्राण निकलने वाले हैं, इसका जो छद्म भेष था, जो नकली स्वरूप था, वो टूटा और ये 6 कोस की विशालकाय राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। जीवन में एक बात ध्यान रखना, हम दुनिया में अपने जीवन में कुछ भी कर लें,
लेकिन जब हमारा अंतिम समय आएगा ना, उस अंतिम समय में हमारे अंदर वो विचार आएंगे जो सत्य है, जो सत्य है। हमें अपना पूरा कर्म याद आएगा, हमने किसके साथ बुरा किया, किसके साथ अच्छा किया। अच्छा तो कम आएगा, बुरे सारे ख्यालात हमारे जीवन में उतरेंगे और उन पूरी बुराइयों की हमें एक एक याद आएगी, हाय हमने कितनी बड़ी बड़ी गलती कर दी, हमसे ये क्या हो गया। तो ये हमें जीवन में समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो कि हमें अंतिम समय में दुख में रहना पड़े। अंतिम समय तो सुख में रहने के लिए है। जीव ऐसा काम करे ही क्यों कि अंत में पछताना पड़े। और साहब वही हुआ, ये विशाल अपने रूप में आ गई और उसके बाद भगवान ने इसके प्राण पी लिए और पैसे ही प्राण पिए धड़ाम करके ये भूमि पर गिरी है। 6 कोस में बताते हैं इसका शरीर गिरा है। लोगों को लगा जैसे भूकंप आ गया हो, लोग दौड़े, सभी और हाहाकार है, बड़ा वज्रपात जैसा हुआ है। लोग दौड़े, लोग अपने आप को बचाने को दौड़े, कोई चिल्लाने को दौड़े कि तभी यशोदा जी अंदर जाकर देखती हैं कि लाला श्री कृष्ण वहां नहीं है। इधर यशोदा जी ने चिल्लाना शुरू किया, मेरा कान्हा नहीं है, मेरा कन्हैया नहीं है, मेरा लाला नहीं है। सब लोग ढूंढने को लगे, इधर कूदे उधर कूदे, और पता पड़ा कि बाद में खबर आई कि एक छोटा सा बालक तो है, एक बड़ी सी राक्षसी मरी पड़ी है, उसके ऊपर खेल रहा है। लोग दौड़े और दौड़ कर जाकर देखा तो वो कोई और नहीं, वो तो भगवान की अनुपम लीला थी। भगवान श्री कृष्ण पूतना की छाती पर जैसे कोई मैदान होता उस तरीके से, 6 कोस की, सोचो आप कितना विशाल शरीर होगा। भगवान खूब उछल कूद कर रहे हैं। तब लोगों ने नसैनी आंधी सीढ़ियां लगाई और ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ के भगवान को नीचे उतारा, और नीचे उतार कर भगवान इतने लाड़ पाने वाले हैं, उन्होंने सोचा नहीं था। माँ रो रही हैं, यशोदा जी रो रही हैं और लाला को ऐसे चिपकाए चिपकाए घूम रही है, हाय मेरा लाला, हाय मेरा लाला, और दौड़ पड़ी गौशाला की ओर। देखो कितना सुंदर दर्शन है। जीवन में भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भगवान जितना माखन का, आप माखन हम ऐसे सोचते हैं ना, भगवान माखन, भगवान को भूख का लगाए, माखन का लगाए, ये विचार रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जितना माखन है, उतना माखन पदार्थ को जो दूध बनाता है ना, उस दूध को देने वाली गौ माता है। अर्थात भगवान संपूर्ण जीवन गौ माता के लिए कार्य करते रहे और करवाते रहे। अपने जीवन में हम कुछ करें या न कर सकें, भगवान श्री कृष्ण के इस दर्शन को देखिए, आपकी गौ माता ने कितनी बड़ी कृपा की है। भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के हैं, लेकर दौड़ पड़ी और जाकर सीधे गौशाला गई है। गौशाला में जाके भगवान को पहले गौ माता के गोबर से स्नान कराया, पूरे शरीर पे गोबर लगा दिया, पूरे शरीर पे। और जब पूरे शरीर पे गोबर लग गया तो गौ माता के गौमूत्र से फिर उनको स्नान कराया, और गौमूत्र से स्नान कराने के बाद उनको उनकी पूंछ का झाड़ा लगाया। 3 काम करे। पूतना, पूतना मतलब अशुद्धि, अविद्या, गंदगी, क्योंकि दैत्य है ना। गोबर क्यों लगाया? अशुद्धि दूर हो जाए। गोबर मतलब गाय की बात कर रहा हूं मैं। गोबर में एक सबसे बड़ी खासियत है, वो एंटी बैक्टीरियल है। एंटी बैक्टीरियल है गोबर। गोबर में दूसरी सबसे बड़ी खासियत है, गोबर अगर आपकी स्किन से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है, त्वचा से संबंधित, तो आप देशी गौ माता के गोबर का उपयोग उस जगह पर करें, आपको 100% लाभ होगा। 100%। ये गौ माता के गोबर की विशेषता है। और वैसे दूसरी बात कहें आपको, गौ से निकला हुआ पदार्थ ही गौबर, गौबर, जिस बर की हम बात कर रहे हैं वो गौ से निकला, उसको गोबर कहा गया। बाकी को हम गोबर कहते हैं, वो गोबर नहीं है। बर के आगे उस जानवर का नाम लगा दो जिससे वो है।
तो अटपटा सा लगेगा, है? गौबर, भैंसबर और क्या। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। गोबर मतलब गौ माता का गोबर। ये दुनिया में एक ऐसा पदार्थ है जो इस अंतरिक्ष तक की यात्रा, जो अंतरिक्ष विज्ञान है, उसमें भी फायदा करता है। आकाश में जो ओजोन की परत है, जब कभी भी आप गोबर को देखना, अगर आप बहुत दृष्टि कभी गौर से देखिए, जब गौ माता ने गोबर कर दिया हो तो कुछ देर में उसके ऊपर एक धुंधली सी परत आ जाती है। धुंधली सी परत, एक लेयर आती है। वो जो धुंधली सी लेयर है, उस लेयर के वजह से जो ओजोन परत है आकाश में, जिसके वजह से पराबैंगनी किरणें रोकी जाती हैं, वो ओजोन परत का निर्माण करती है। वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं इस बात को। गौ माता के गोबर की तासीर देखिए आप। और एक बात, गौ माता के गोबर में एक और बड़ी तासीर है, ना वो ठंडा होता है ना वो गर्म होता है, उस पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता, वो समतापी है। आप चाहे गर्मी में हाथ लगाओ या सर्दी में हाथ लगाओ, उस पे ना वो ठंडा होगा ना वो गर्म होगा, समतापी होता है। इसलिए पहले के जो घर थे, वो जब गौमाता के गोबर से लीपे जाते थे, पोते जाते थे, तो ना उसमें ठंड होती थी ना उसमें गर्मी होती थी, और उसमें रहने वाले व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं होती थी। उसमें जो रहने वाला व्यक्ति था उसमें बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि वो जो समझ लीजिए चिकित्सालय में रह रहा है, औषधियों के बीच में रह रहा है। पर अब क्या है, हमारे पास उससे दिखने में उससे कई ज्यादा गुना अच्छी चीजें तो आ गई हैं, लेकिन उतनी शुद्धता और पवित्रता आज तक हम नहीं ला पाए। तो अभी के लिए तो जो है वो ठीक है, लेकिन आपके लिए एक अच्छी सूचना ये भी है कि जो आश्रम में कक्ष बन रहे हैं, और जिन आप कक्ष देख रहे होंगे, जो पीछे के कक्ष बन रहे हैं, आपने अगर बहुत गौर से देखा हो, पीछे वाले जो कक्ष बन रहे हैं, जिसमें 2 बड़े हॉल भी हैं और 6 कक्ष हैं, तो 2 बड़े हॉल और 6 कक्ष, ये पूरी तरीके से आपकी दृष्टि में इको फ्रेंडली होने वाले हैं, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन कक्षों की दीवारों पर गोबर लिपटा होगा, ये गोबर से लीपे जाएंगे, और उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जिससे वो पूरा का पूरा बहुत सुंदर होगा। इनके नीचे का फर्श भी गोबर का होगा। और एक और अच्छी बात आपको, इनकी जो छत है, उस छत पे भी गोबर की 2 इंच की परत लगाई जाएगी, उसके ऊपर मटेरियल डाला जाएगा, जिससे इस कमरे में रहने पर आपको सबसे पहली बात तो यह है कि बिना किसी, अगर पंखा नहीं, लाइट भी नहीं होगी तो भी आपको गर्मी नहीं लगेगी, और कितना ही जाड़ा होगा तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। ये समतापी रहेंगे, मतलब आप 12 महीने इसमें पंखे में रह सकते हैं, एक सीलिंग फैन से 12 महीने आप आराम से रह सकते हैं। तो वृंदावन में आकर आपको इतना सुंदर औषधीय कक्ष मिलने वाला है। जो माताएं वृद्ध यहां रहेंगे, उनके लिए ये अपने आप में, हमने सोचा कि अगर वो वृद्ध अवस्था में, होता क्या है, वृद्ध अवस्था में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई बीमारी तो आएगी आएगी, तो ऐसे कक्षों का निर्माण हो जहां बीमारी आए ही नहीं। और इन कक्षों में हमारा जो बनाया हुआ, आपको सूचित किया था कि बहुत जल्दी हम एक समिधा देने वाले हैं हवन हेतु। तो प्रत्येक वीक में वो थोड़ी सी समिधा का एक हवन हर कक्ष में होगा। उस हवन से निकलने वाला का जो धुआं होगा, वो उन दीवारों में बैठेगा, जिससे आपको, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियां होती हैं, उसमें करीब 40 तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जब हम हवन करते हैं, तो वो धुआं जब इसमें बैठेगा तो उससे व्यक्ति जो रहने वाला है वो हमेशा के लिए सुंदर, तंदुरुस्त, और उसमें अगर कोई बीमारियों ने घर कर रखा है तो धीमे धीमे वो बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। तो आप वृंदावन में
बिल ये मान के चलिएगा कि ये जो कुटिया है, ये कुटिया आपके जीवन को आनंदित करने वाली है। आप यहां आकर अपने जीवन के उस आनंद को जीने वाले हैं कि आप कहेंगे कि भैया, आपको शहर में गांव का फील होगा और कमरे में पूरी व्यवस्थाएं शहरीकरण वाली होंगी। कहने का मतलब है कि आप दोनों लाभ ले पाएंगे। और क्या चाहिए जीवन में? अब आप सोचो, सर्दियां हैं, सर्दियों में अगर आपको चूल्हे पर सिकने वाले टिक्कड़ मिल जाए हैं और मिट्टी के बर्तन में चढ़ी हुई पचमेल दाल मिल जाए, और कौन सी दाल? जो सुबह 10 बजे चढ़ी हो, शाम को 8 बजे मिलने वाली हो। और क्या, सुबह 10 बजे चढ़े, शाम को 8 बजे उतरे, और उसके बाद फिर क्या कहना। अब फिर वो टिक्कड़ सिकने दो, थोड़ी उसमें वो राख लगी हो, फिर उनको ऐसे किया जाए, फिर उन पे घी लगाया जाए जम के, और उसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा गुड़ हो देसी साथ में, बस फिर तो देखो मुंह में पानी आया। दुनिया में तुम आसमान चूम लेना, पर जो हमारे देसी स्वाद हैं वो तो आपको अपनी ओर खींचते ही रहेंगे साथ। ये तो जीवन का आनंद है। तो ये कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा मानव मंदिर सेवाश्रम में। ये आनंद भी हम यहां लेते रहेंगे, क्योंकि इतनी सारी माताएं वृद्ध होंगी, सबके पास अपने अपने अनुभव होंगे। भाई किसी को जो है दाल बाटी बनानी आती होगी, है? किसी को खिचड़ी बहुत अच्छी बनानी आती होगी, किसी को टिक्कड़ आते होंगे, तो किसी को पचमेल दाल की हांडी चलानी आती होगी। कहने का तात्पर्य ये एक गांव है, ये सेवाश्रम एक ऐसा गांव होगा जिसके अंदर अपने पूरे जीवन के आनंद को लेंगे और स्वस्थ रहेंगे। सबसे बड़ी बात स्वस्थ रहना है। तो आप और हम इस व्यवस्था में जो कक्ष निर्माण होने वाले हैं, इन कक्षों में अपने जीवन का दर्शन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आने वाला आपका समय आप वानप्रस्थ के तौर पर भी वृंदावन में गुजारना चाहते हैं, तो आपके लिए आप कुछ नहीं कीजिए। आप मात्र 51,000 रुपए की राशि से, मात्र 51,000 रुपए की राशि से आप गोल्ड मेंबर भर हो जाएं। तो एक सबसे बड़ा फायदा कि गोल्ड मेंबरशिप में जहां आप 21 फुट भूमि का दान देते हैं, 21,000 रुपए की आपकी राशि आजीवन रोटी सेवा में चली जाती है। 1 फुट भूमि का वो एक वृक्ष का आपके द्वारा लगवाया जाता है और 1 दिन का लंगर होता है। ये तो आपने कर दिया, लेकिन इससे मिला क्या? आपको पुण्य मिला। और क्या मिला? और वृंदावन वास मिलेगा। आप 5 दिन आकर जब यहां रहेंगे तो आपको पता पड़ेगा बचपन की यादें और वो आनंद, वो सुगंध, वो जीवन का दर्शन आपको निःशुल्क मिलेगा आजीवन 2 लोगों के लिए 5 दिन प्रतिवर्ष। अब आपको लगता है नहीं जी 5 दिन कम है, तो मैं तो कहता हूं आप कक्ष निर्माण करवाइए। चाहे आप 251 से कराएं, 351 से कराएं, 451,000 से कराएं, तो आपको इसमें लगभग 25 दिन से लेकर 60 दिन तक की यात्रा मिल रही है। आप 25 दिन से लेकर 60 दिन तक मैक्सिमम 1 वर्ष में रुक सकते हैं। लीजिए आनंद, और आपके बाद आपकी पीढ़ियां, उनकी पीढ़ियां उन कक्षों का आनंद लेंगी। और धाम में आपके द्वारा कक्ष होगा जो कितने गरीबों का कल्याण करेगा, कितने लोगों के जीवन में आनंद करेगा। ये सिर्फ एक ऐसा कार्य नहीं है कि जिससे आप अंदाजा लगा सकें। आप ये सोच के चलिए कि आप कितने महान कार्य से जुड़ने जा रहे हैं। यहां रहने वाले वृद्धजन जब यहां सुख भोग रहे होंगे तो आप वहां आशीर्वाद पा रहे होंगे आपके घरों में। आप चाहे भूमि दान से जुड़ रहे हैं, आप किसी भी कार्य से जुड़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्य है जो आपके जीवन में आपको मिल रहा है। तो मैं तो कहूंगा आइए और देखिए इस निर्माण को और अपनी जगह सुरक्षित कराइए, सुनिश्चित कराइए। ईश्वर ने अगर हमें दिया है सामर्थ्य और लगता है कि अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो गए हैं, तो अपने जीवन के लिए भी कुछ निर्माण करवाइए।
अपने अंत समय को भी आप उस स्थिति में ले जाने के प्रयास में जाइए जहां आपका मिलन गोविंद से हो सके। और यही कृष्ण मिलन है। आप वृंदावन में आकर जब इस अनुभव को अपने जीवन में उतारेंगे तो समझ लेना कि आनंद ही आनंद है। पूतना का नाश होता है। और ऐसे ही हमारे जीवन का अविद्या रूपी पूतना का नाश होगा जब हम भगवान की शरणागति पाएंगे। गौ माता के गोबर मूत्र से स्नान करने के बाद उनकी पूंछ का झाड़ा, गौ माता की पूंछ में जो बाल होते हैं उनमें असीमित धनात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, असीमित। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, कभी अपने घरों के आसपास करके देखना। कभी आपका मन ठीक ना हो, कभी आपको लगे कि आज मैं डिप्रेशन में हूं, बस किसी आसपास गौशाला या गौमाता मिल जाए, उनकी पूंछ 5 से 10 मिनट वो झाड़े वाली जगह, बाल जो होते हैं पूंछ के किनारे पर, आप उसको पकड़कर बैठ जाइए। मैक्सिमम अधिक से अधिक सिर्फ 10 मिनट बैठिएगा, बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको पता पड़ जाएगा कि आपने किस ट्रांसफार्मर को अपने आप से जोड़ दिया। हजारों बीमारियों का अगर इलाज आपको ढूंढना है तो गौ माता आपको चाहिए। आप गौ अर्क को, गौमूत्र अर्क का प्रतिदिन सेवन करें। अगर आप करते हैं तो ये आप तय मान के चलिएगा कि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की हजारों गुना वृद्धि होने वाली है। आपको कोई वायरस, बैक्टीरिया कोई आ जाए वो छू नहीं सकता। ये जो भयानक वाला आया हुआ है और जो इसके साथी और डोल रहे हैं मार्केट में, लोगों को परेशान कर रहे हैं, इस वायरस का भी प्रभाव उन लोगों के ऊपर नहीं है जो निरंतर गौ अर्क और गौमूत्र सेवन कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो इस बात को हमें समझना होगा। ऐसे ही न थोड़ी देवता भी गा रहे हैं गौ माता की महिमा। क्यों गा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण आजीवन गौ माता का पूजन करते रहे। भाई क्यों करते रहे? आप इस बात को तो समझो ना। हम भगवान श्री कृष्ण को तो समझ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो कार्य कर रहे हैं उसको भी समझना पड़ेगा। भगवान जब तक ब्रज में रहे तब तक नंगे पैर रहे। उन्होंने पैरों में चप्पल नहीं डाली, खड़ाऊ नहीं डाली, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी मां जब नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूं। तात्पर्य कहने का यह है कि आप और हम अपने जीवन में जितना कृष्ण को पूज रहे हैं, जितना राम जी को पूज रहे हैं, उतना ही हमें गौ माता को पूजना होगा। तब जीवन में आप ये समझ लीजिए, आप सार्थक जीवन जी पाएंगे, एक अच्छे भक्त बन पाएंगे। बिना गौ को पूजे, और अगर संभव हो, ध्यान रखना, जाने अनजाने में हम सबसे अच्छे बुरे कर्म हो जाते हैं। अगर जीवन में संभव हो तो आपको अपने जीवन जीवित रहते रहते गौदान जरूर करना चाहिए। गौदान बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वही गौ माता है जो आपको और हमको हजारों विषय और पापों से घिरे होने के बावजूद भी वैतरणी पार करवाएंगी। और मैं एक और अनुभव की बात आपसे बताता हूं। बहुत अनुभव की बात मैं आपको बताऊं, और आप इस अनुभव को करना चाहो तो करके देख लेना। कई बार मनुष्य सोचता है कि गौदान हम तब करेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे। एक जनरल धारणा है लोगों में कि जब हम वृद्ध होने लगेंगे तो गौदान जरूर करेंगे। कई बार यह भी धारणा आदमी के मन में है कि जब नहीं रहेंगे तो हमारे नाम से हो जाएगी या हो जाएगी। करते हैं लोग। मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूं। मैंने आपको एक कैंडी दी, कैंडी जो बच्चे टॉफी खाते हैं, कैंडी दी। अब आप कहें कि इसको हम अभी तो रख ले रहे हैं, बुढ़ापे में खाएंगे, या अगर हम मर जाएं तो हमारे पास में रख देना। मुझे बताओ, आपको स्वाद आएगा? जब हमारा शरीर वृद्ध होने लगता है तो जीभ के स्वाद भी बदलने लगते हैं ना। इसलिए कई वृद्ध लोगों की इस बात की झड़प रहती है कि आज खाने में स्वाद नहीं है। खाने में तो स्वाद है, जीभ का स्वाद कम हो रहा है। ये समझना पड़ेगा।
लेकिन उसी तरीके से अगर आप युवानी में गौदान करोगे तो उसका फल आपको बुढ़ापे तक दिखेगा। गौदान तो जीवन में करना ही करना है। ये जो महिमा मैंने गौ माता की आज जो चर्चा चल रही है, क्योंकि कृष्ण मतलब गौ माता, तो आप जितने स्वस्थ हैं, जितने जल्दी हो सकता है आपके जीवन में होना चाहिए कि आप गौदान करें, और ऐसी जगह करें जहां आपके गौ माता का अच्छे से लालन पालन हो सके, और पूरे विधि विधान से करें। भगवान ने अगर आपको थोड़ा भी ये समझ आता है कि हमें गौदान करना है, तो वेट मत करो, क्योंकि आप जब कर दोगे तो आप देखोगे उसका परिणाम आपके जीवन में। परिणाम को भी तो उत्सव मनाओ, उसका आपने जो किया है उसका लाभ भी तो आपके जीवन में आए। तो गौ माता गौदान जीवन में हमें जरूर करना चाहिए। जब भी हम गौ माता का दान करें, आपको ध्यान रखना चाहिए कि गौ माता के साथ उनका बछड़ा भी हो। गौ माता जिनको आप दान कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर लें कि वो पहली ज्ञावन है कि नहीं, पहली बार उनको बच्चा हुआ हो जो गौ माता आपको दान करना है। सुंदर हो, स्वस्थ हो, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान करना है। पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी तरह के कोई उनको वो नहीं होनी चाहिए, व्याधि आदि इत्यादि। उन गौ माता का आपको दान करना है जो दुधारू है, और फिर आप देखिए आपके जीवन में उसका अंतर भी दिखाई देगा। गौ माता तो ऐसे देती है, यूं देवी भागवतम में लिखा है कि जो व्यक्ति गौ माता का दान करता है, तो गौ माता के शरीर में जितने रोए होते हैं, जितने बाल होते हैं, गौ माता के शरीर में जितने बाल होते हैं, उतने वर्षों तक उन्हें गोलोक का वास मिलता है। गौलोक। अब सोचिए, हम जिंदगी भर जतन करते हैं गोलोक मिल जाए, और कितना सच्चा साधन हमारे सामने है। गोलोक का टिकट कितना सस्ता है, कितना सस्ता टिकट है। लेकिन बस बात यही है कि हम दूसरे चीजों में दिमाग लगा रहे हैं, जहां समझना चाहिए वहां हम समझ नहीं पाते। तो ये जीवन का वो सत्य है जिसे हमें जानना होगा। भगवान बड़ी सुंदरता से मां के साथ धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, कूदते जा रहे हैं, और धीमे धीमे भगवान श्री कृष्ण अपना आकार बड़ा कर रहे हैं। छोटे हैं, घुटने घुटने चलने लगे और आगे चलने लगे, अभी और थोड़ा खड़े होके कभी बैठने लगे, कभी उठने लगे। आनंद है। और मैया यशोदा उनका श्रृंगार बड़ा सुंदर कर देती है, लाला को इतना सुंदर सजाती हैं कि आसपास की जितनी गांव में गोप गोपियां हैं, वो सब, जैसे हम मंदिर में जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, सबसे पहले नंद भवन में आते हैं कन्हैया के दर्शन करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण सबको आनंदित कर रहे हैं, सबके जीवन में जैसे मान लो सब कुछ मिल गया हो। धीमे धीमे उनको खाना सीख रहे हैं, दूध पीना, धीमे धीमे आगे बढ़ते बढ़ते मक्खन को चटाना शुरू कर रही है मैया। धीमे धीमे उनको मक्खन चटाती है, कभी कुछ कराती है, और वो अपने आकार को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी समाज, इस जगत का कल्याण भी करना है। इसी क्रम में कई राक्षसों का नाश भी होता जा रहा है। जब वो 108 दिन के हुए तो शक्तासुर का उन्होंने वध कर दिया, व्योमासुर उसके बाद उसका भी वध कर दिया। ऐसे कई राक्षसों का आना जाना निरंतर कंस की ओर से लगा रहा। भगवान अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा लोगों के कल्याण के लिए समेट बैठे हैं, लेकिन कहीं अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो उन दुष्टों का भी भगवान संहार कर रहे हैं, और संहार करते करते उनके जीवन को भी मुक्त कर दे रहे हैं। क्योंकि भगवान से स्पर्श होने वाला कोई भी जीव, या तो वो मनुष्य है, या तो वो दैत्य है, या देवता है, जो भी है, उसका कल्याण निश्चित होगा। ये तय मान के चलना आप।
और जितने राक्षसों के साथ ये घटना घटी है वो सारे के सारे जो राक्षस थे वो पूर्व जन्म के श्राप से पीड़ित थे, उनके साथ पूर्व जन्म का श्राप लगा हुआ था। तो मैया यशोदा अपने आनंद के साथ लाला के साथ रह रही हैं। एक बार मां बड़े प्रेम और भाव के साथ अपने लाला को सोच रही है। वो दूसरे कमरे में भगवान को छोड़कर आई हैं और रसोई में बैठ के भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रही हैं। उम्र देखिए, फिर मैं कह रहा हूं 70 साल से ऊपर है, लेकिन एक बड़ी घटना ये घट रही है, एक सबसे बड़ी घटना ये घट रही है कि भगवान श्री कृष्ण मां के विचार में अपने आप को जीने दे रहे हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति परमात्मा का चिंतन करता है तो परमात्मा भी उसका चिंतन करता है और ये चिंतन बराबर चलते हैं। हम अपने जीवन में किस बात को लेके जी रहे हैं ये प्रश्न है, लेकिन अगर हम परमात्मा के चिंतन को लेकर जिएंगे तो आपका चिंतन परमात्मा भी जहां भी है वहां से कर रहे हैं। इस बात का विश्वास करके जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो जीवन का कल्याण आप निश्चित मान के चलना होता है। तो यशोदा के जीवन का सबसे बड़ा दर्शन क्या है? एक ही बात, कृष्ण कृष्ण और सिर्फ कृष्ण, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या हम इस बात को अपने जीवन में उतार सकते हैं? मैया यशोदा का नियम है 8 बार भगवान श्री कृष्ण को कलेऊ कराती हैं, अर्थात भोजन पानी आदि इत्यादि कराती हैं। और बचपन से लेके जब तक भगवान श्री कृष्ण मां के पास रहे तब तक उनको लगभग 8 बार तो कराती, भोजन करा रही हैं। उसके बाद फिर जो है सो ठीक है। अब मैं आपसे अगर प्रश्न करूं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के जीवन में अगर देखें तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो उनके भोजन की है। उनको कितने बार भोजन मिल रहा है या उनकी कितनी देखभाल हो रही है। हमारी दौड़भाग इतनी तेज हो गई कि ईमानदारी की बात है कि बच्चों का लालन पालन पीछे छूट गया। कई जगह देखने में आता है माता पिता इतने स्वार्थी हो गए कि वो अपने जीवन में ही खो जाना चाहते हैं और बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, अपने स्वार्थ में। उन्हें बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे उनका एक फर्ज था जो पैदा हो गए, बस ठीक है, अब अपने आप बढ़ेंगे, पैसा हम दे रहे हैं, फीसें हम दे रहे हैं और पैसा कितना चाहिए ये बताओ, लेकिन तुम हमारे जीवन में दखल नहीं दो, हम तुम्हारे जीवन में दखल न दे। ऐसी कई जगह की स्थिति देखने में आ रही है। और फिर आप कहते हो हम कृष्ण को पूजते हैं। क्या संभव है कि आप सच बोल रहे हैं? आज की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि बच्चों को जो लालन पालन मिलना चाहिए वो उन बच्चों को नहीं मिल रहा। जो डाइट मिलनी चाहिए, जो खाने को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और इस वजह से छोटे छोटे बच्चों के जो शरीर हैं वो इतने कमजोर हो जा रहे हैं, जिसके लिए आने वाले समय में जो उनका इम्यून सिस्टम है वो इतना गड़बड़ हो जाएगा कि वो बीमारियों से ग्रसित रहने वाले हैं। ध्यान रखना, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स मेडिकल साइंस वाले दे रहे हैं। भारत में कुपोषण की जो कुपोषण है भारत में वो 80% है। आप कल्पना कर सकते हैं। भारत की रिपोर्ट है, भारत की अपनी रिपोर्ट है कि भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो ढंग से खाना ही नहीं खाते। लगभग 100 करोड़ लोग ढंग से खाना नहीं खाते। भारत में 30 करोड़ से 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त भोजन मिलता है। भारत में 95% से ज्यादा लोगों को यही नहीं मालूम कि भोजन में किन किन तरह की चीजों का इस्तेमाल करना है जिससे भोजन पोषक बन सके, नहीं मालूम है। इसका एक सबसे बड़ा कारण अगर आप जानना चाहें तो बताऊं, विदेशों की होड़। तुम्हारे जो
स्ट्रॉन्ग फूड थे, जो मजबूत खाने के पदार्थ थे, तुम उनको भूल गए और बाहर की चीजों में तुम जीवन लगा दिए, और उस वजह से बच्चे कमजोर हो रहे हैं। एक सज्जन बता रहे थे कि उनके पड़ोस में रहने वाले किसी कोल्ड ड्रिंक, अब कोल्ड ड्रिंक का नाम तो नहीं लूंगा वो कौन सी है, लेकिन बड़ी फेमस है। अगर कोल्ड ड्रिंक के नाम लिए जाए तो दो ही नाम लोग बोलते हैं, उनमें से वो एक है। तो महाराज उस कंपनी के बड़े अधिकारी जो उनके पड़ोस में रहते हैं, जब भी लोग उनके घर जाएं तो वो परोसते थे और वो उनसे कहते थे कि पियो, लीजिए, ऑफर करते हैं घर में। तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि आप पिलाते ही रहते हो, कभी पीते नहीं हो? बोला हमारे यहां कोई नहीं पीता। ध्यान रखना, उस उतनी बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का बहुत बड़ा अधिकारी कह रहा है हमारे यहां कोई नहीं पीता। बोला मतलब?